सो वेलकम एवरीवन। कैसे हो भाई लोग? बढ़िया होगे। सो अपनी तैयारी कर रहे हो अच्छे से सभी लोग, उम्मीद करते हैं। सो जैसा कि आज तकरीबन बहुत दिन बाद अपना मॉडल पेपर नंबर आज देखो 11th आ रहा है अपने यूट्यूब पर, ठीक। सो इससे पहले अपना जो है कि लाइव सेशन हुआ था। लाइव सेशन में मैंने आपको अपने जो 2022 का बांदा का जो पेपर है वो सॉल्व कराया था, तो उसको देख लेना। एंड कोई उसमें अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, मिस्टेक हो सकते हैं, क्योंकि मैंने भी उसमें जो उसके आंसर किए हैं वो मेरे पास थे नहीं इसकी तरह। जैसे देखो साइड में आपको दिख रहा होगा। सो उसका जो है कि मैंने एज अ स्कैन करके उसका आंसर बताया था। बाकी आप लोग के ऊपर मैंने छोड़ा था कि आप लोग अपनी तरफ से बताओ मुझे आंसर क्या होगा, ठीक। तो वो अपना जो है कि लाइव सेशन आप लोग के लिए था। आप लोग अपना एनालाइज कर लो उसे देखकर। बाकी जुड़ा करो यार, जो लोग भी चैनल पे हो, तो सभी लोग जिन्होंने भी तैयारी कर रहे हो ना 2026 की यूपी कैडेट की या फिर बीएससी एग्रीकल्चर की एंट्रेंस एग्जाम की, तो प्लीज़ अगर लाइव आएँ तो जुड़ा करो। हाँ, थोड़ा सा लेट हो गया था, चलो कोई नहीं, सॉरी उसके लिए। नेक्स्ट बार थोड़ा सा फोकस करेंगे कि और पहले ही अपना जो ट्राई करें और पहले आ जाएँ। सो छोटी सी अपनी रिक्वेस्ट जानते हो हमेशा रहती है कि बस वीडियो को पूरा देखना। और देखो मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि अब जो मॉडल पेपर इसमें आ रहा है ना 11 से लेकर 20 तक, इसमें थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट बेस्ट क्वेश्चन रहेंगे। तो जैसा कि अपने जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर मैंने वो सॉल्व कराया था 2022 का, तो उसमें बहुत से अपने क्वेश्चन इसी से मैच खा रहे, बहुत हद से ज़्यादा। तो आप सोच सकते हो कि मॉडल पेपर कितना इंपॉर्टेंट है, खासकर ये जो मैं करवा रहा हूँ। तो भाई अगर नहीं पढ़े हो, फिर से बोल दे रहा हूँ, अगर नहीं पढ़े हो एकदम भी जीरो लेवल पे हो, तब भी बस जितना मॉडल पेपर मैंने करवाया है उस अच्छे से क्वेश्चन को सब रिपीट कर लो, कल्याण हो जाएगा तुम्हारा, ठीक। बस जितना मैंने आंसर बताया उसको बस रिपीट कर लो, अच्छे से रीड कर लो, रट लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छा रैंक आ जाएगा। कुछ लोग डर रहे थे कि भैया पेपर हार्ड है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो डरो नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग रखो और आराम से बस पढ़ो, टेंशन फ्री होके, ठीक। फ्रेश माइंड से अच्छे से पढ़ो और प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना कि यार नहीं होगा, ऐसे होगा, वो ये सब नहीं सोचना है, ठीक है। चलो बातें बहुत हो गई, अभी स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि देखो आज अपना मॉडल पेपर नंबर 11th है, तो इससे पहले मेरी प्लेलिस्ट में 10 मॉडल पेपर हो चुकी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना और अपना फीडबैक दे के जाना, जो भी जैसा भी लगे। कुछ क्वेश्चन इरेज हो सकते हैं, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, कुछ ही क्वेश्चन होंगे क्योंकि प्रिंटेड है ना। चलो ज़्यादा देर न करते हुए, बातें बहुत हो गई, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है कि जीवधारियों के शरीर की रचनात्मक इकाई है, जो आपके जीवधारियों के शरीर की रचनात्मक इकाई है, केंद्रक है, ऊतक है, कोशिका है, अंग है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? सो इसका आंसर सभी को मालूम होगा, सभी लोगों ने शायद उम्मीद करते हैं पढ़े होंगे अपने इंटर लेवल पे। सो इसका आंसर रहेगा सी, फर्स्ट का। लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोशिकाओं के विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा का निर्माण होता है। कोशिकाओं के विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा का निर्माण होता है केंद्रक में, केंद्रिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका आंसर रहेगा सेकंड का सी, माइटोकॉन्ड्रिया में, याद रखिएगा, ठीक। अब कुछ सीधी सी बात है कि ऊर्जा का निर्माण यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल, याद होगा सभी को। पूछा कि कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी को प्रतिपादित किया था, स्लाइडेन एंड स्वान ने, रॉबर्ट हुक ने, सुल्जे ने या फिर मॉर्गन ने। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्लाइडेन एंड स्वान ने, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन देखो रिपीट हुए थे अपने प्रीवियस ईयर के पेपर में, मैं और सॉल्व कराऊंगा तो उसमें भी आ जाएंगे, ठीक है। तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लेना और याद रखना, ठीक। फिर लिखा कि कीट वर्ग के जंतु का एक विशिष्ट लक्षण है, जो आपके इंसेक्टा वर्ग इसमें आते हैं कीट वर्ग, तो उसमें उसकी एक विशिष्ट लक्षण क्या है? 3 जोड़ी पाँच, 2 जोड़ी एंटीनी, 3 जोड़ी एंटीनी, पंख। सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इसका आपका आंसर हो जाएगा 3 जोड़ी जो उसके पैर होते हैं ना, वो हमेशा 3 जोड़ी पैर में ही पाए जाते हैं, ठीक। सो ये याद रखिएगा। लिखा है कि स्पंजों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, जो स्पंजों है उसके सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? क्वेश्चन जो कि ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि सभी में कीप कोशिकाएँ, सभी में केवल लैंगिक जनन, सभी में सिलेंट्रॉन गुहा, सभी शाकाहारी। क्वेश्चन नंबर 5, इसका आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट लिखा है कि केवल आर्थ्रोपोडा में पाए जाने वाला लक्षण, केवल आर्थ्रोपोडा में पाए जाने वाला लक्षण क्या है? खंडयुक्त देह, काइटिन युक्त बाह्य कंकाल, त्वक्पतन या फिर अधर मेरुरज्जा, मेरुरज्जु। क्वेश्चन नंबर 6,
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, काइटिन युक्त बाह्य कंकाल ये पाया जाता है आपके केवल आर्थ्रोपोडा में ही पाया जाता है। ठीक, पूछा कि वर्गीकरण की मूल इकाई है। क्वेश्चन नंबर आपका 7th, वर्गीकरण की मूल इकाई है क्या है? स्पीसीज है, फाइलम है, ऑर्डर है, जीनस है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके एज ए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ऐसे सब क्वेश्चन को नोट करते चलना। तो क्वेश्चन नंबर 7th, इसका आपका आंसर हो जाएगा स्पीसीज। ठीक, वर्गीकरण की सबसे मूल इकाई है। पूछा कि कोशिका रूपी शरीर में जल की मात्रा के नियंत्रण की क्षमता कहलाती है, क्या कहलाती है भाई? कोशिका रूपी शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रण की क्षमता कहलाती है होमोस्टैटिस या फिर परासरण नियंत्रण, उत्सर्जन, पोडोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 8, इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परासरण नियंत्रण। ठीक, फिर पूछा है कि अमीबा में साल जेल मत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 9 कौन है, जानते हो? चलो माइंड पे सोचते रहो, अगर आता होगा तो आप लोग समझ जाओगे कि आप लोग का तैयारी अच्छा चल रहा है, नहीं अगर नहीं आ रहा तो आप लोग इसको देखो ध्यान से। ठीक, सो क्वेश्चन नंबर 9 इसका आपका हो जाएगा मास्ट ने। ठीक, पैरामीशियम में ट्राइकोसिस्ट सुरक्षा के लिए होता है, विशेष प्रकार के सिस्ट है, गति के साधन है, इसका कड़ा आवरण है। क्वेश्चन नंबर 10th, जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुरक्षा के लिए। ठीक, फिर पूछा कि जो कि केचुए की पेसड़ी का कार्य है, केचुए की पेसड़ी का कार्य है श्लेष्म का श्रवण, उत्सर्जन, भोजन को पीसना, पचे पदार्थ का अवशोषण। केचुए में पेसड़ी पूछा है, पेसड़ी जानते होगे अगर पढ़े होगे उसका इंटरनल ऑर्गन। तो क्वेश्चन नंबर 11th, जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि भोजन को पीसना, क्योंकि केचुए में दांत तो पाए नहीं जाते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं तो मालूम ही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, एक सेकेंड। ठीक, दिख रहा है ना? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि केचुए में टिप्लोसोल का कार्य है, केचुए में टिप्लोसोल का कार्य है भोजन का पाचन, अवशोषण का तल बढ़ाना, संवहन का, या फिर भोजन का स्वांगीकरण। क्वेश्चन नंबर 12th, इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवशोषण का तल क्षेत्र जो है कि उसको बढ़ाना, तल बढ़ाना। पूछा कि काकरोच में एलरी पेशियाँ होती हैं, जो आपकी एलरी पेशी होती है काकरोच में कितनी होती हैं? 20 होती है, 15 जोड़ी, 18, 13 जोड़ी। सो क्वेश्चन नंबर 13, जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 13 जोड़ी, याद रखिएगा। पूछा है कि काकरोच में पादों में सबसे छोटा पोडोमियर होता है, ट्रोकेंटर, काक्सा, फीमर, टिबिया। सीधी सी बात है, आपको जो इसमें लेग में जितने पार्ट होते हैं सबसे छोटा पार्ट पूछा है कि कौन सा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14, इसका आपका राइट आंसर होगा ट्रोकेंटर। ठीक, सबसे छोटा पोडोमियर पूछा है, याद रखना। ठीक, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है तुमको, उम्मीद करते हैं सभी को दिख रहा होगा। इसमें लिखा है कि काकरोच में मैलपिगी नलिकाएं का कार्य है, श्वसन का, जनन का, पाचन का, उत्सर्जन, जल संतुलन और होमियोसिस। क्वेश्चन नंबर 15 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, मैलपिगी नलिकाएं ये सब कार्य करती हैं। फिर पूछा कि मधु होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, मध्यम होता है, इनमें से कोई नहीं। कैसा होता है भाई, मालूम है सभी को? मधु माने क्या होता है? शहद। कैसा होता है? सो क्वेश्चन नंबर आपका 16, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मधु होता है, अम्लीय होता है। कैसा होता है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, लिखा है कि मधुमक्खियों में एक विशेष प्रकार के नृत्य का उद्देश्य जनन का, विदेशी मक्खियों का विनाश, भोजन की तलाश, भोजन के स्रोत की सूचना देना। तो आप लोग जब मधुमक्खी पालन पढ़े होगे उसमें अपने जूलॉजी में ही, सो उसमें आप लोग जंतु विज्ञान में देखा होगा कि एक मधुमक्खी, उसमें वो लोग जब भोजन मतलब फूल से अपना जो है कि नेक्टर और ये मकरंद ये सब लाने के लिए जाती हैं, तो एक विशेष प्रकार का अपना जो है कि अपने जो पूरे कॉम्ब को बताती हैं कि एक कुछ अपना ऐसा बिहेवियर करके, जैसे डांस करके या फिर और भी बहुत से होते हैं बिहेवियर, तो उसके थ्रू वो बताती हैं कि यहाँ पर भोजन है। तो आप लोग 17 जिसका आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर लिखा है कि एक विशेष प्रकार का नृत्य, उसमें बहुत से सिंबल होते हैं। ठीक है, उसमें भोजन का भी स्रोत की सूचना देना होता है और भी बहुत सी चीज़ होती हैं। तो इसमें यहाँ पर आपका हो जाए कि 17 कौन सा 17 नहीं ना, हाँ 17। सो इसका आपका राइट आंसर है ए यहाँ पर। ठीक, याद रख लेना अच्छे से।
नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। लिखा है कि पित्तरस का कार्य है वसाओं का इमल्सीकरण, वसा का जमाना या फिर द्रव वसा को वाष्प में परिवर्तित करना, वाष्प को संग्रहित करने में सहायता देना। क्वेश्चन नंबर 18, इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वसाओं का इमल्सीकरण। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि वसी अम्ल में परिवर्तन किस एंजाइम द्वारा होता है? लाइपेज, टाइलिन, माल्टेज, लैक्टोज। क्वेश्चन नंबर 19, जिसका आपका राइट आंसर है लाइपेज, याद रखना। ठीक, मुझे ये बताना जो कि टाइलिन और माल्टेज इनका क्या वर्क है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है कि ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से O2 का विघटन होने का कारण है O2 की कम सांद्रता, O2 की कम सांद्रता, CO2 की कम सांद्रता, O2 की अधिक सांद्रता, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, O2 की कम सांद्रता। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। लिखा है कि खरगोश के दाएं फेफड़े में कुल पिंड होते हैं 4, 5, 2, 1। क्वेश्चन नंबर 21, इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 4th। पूछा कि फेफड़े में वायु का आगमन कहलाता है बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन, कोशिकीय श्वसन, स्वांतन। क्वेश्चन नंबर 22, इसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक श्वसन। पूछा कि खरगोश की डिंब ग्रंथियों से अंडे का निकलना कहलाता है। सो क्वेश्चन नंबर 23, जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि जनन एपिथेलियम की कोशिकाएं होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24, जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर टी, 24 का घनाकार। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, एक सेकेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि यहाँ पर काउपर ग्रंथियाँ विद्यमान होती हैं काकरोच में, केचुए में, मेंढक में, खरगोश में। क्वेश्चन नंबर 25, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, खरगोश में। फिर पूछा कि जनद बनता है। क्वेश्चन नंबर 26, इसका आपका राइट आंसर है मीजोडर्म में। ठीक, भ्रूणकोश का निर्माण कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या हो जाएगा? मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक, सो क्वेश्चन नंबर 27, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेगास्पोरोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है कि पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणपोष की सहायक कोशिकाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कैसी होती हैं भाई? त्रिगुणित होती हैं, द्विगुणित या फिर अगुणित या फिर बहुगुणित। क्वेश्चन नंबर 28, ऑप्शन नंबर ए, अगुणित होती हैं। ठीक, सो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और एक लेवल का क्वेश्चन है, ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। कुछ क्वेश्चन हैं जो आप लोगों ने नहीं सुने होंगे, सो उनको आप लोग चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, बट इग्नोर ना करना तो बेटर रहेगा। चलो कोई नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर आपका 29 लिखा है कि सॉसेज वृक्ष में परागण किसके द्वारा होता है? पक्षियों द्वारा, चमगादड़ द्वारा, वायु द्वारा, कीटों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर बी, चमगादड़ द्वारा। ठीक, फिर पूछा है आपसे कि एनीमोफिली नहीं पाई जाती है, यानी कि हवा के द्वारा परागण किस में नहीं पाया जाता, ये पूछा है। ठीक, सो मक्का में, ज्वार में, गन्ने में, सालविया में। क्वेश्चन नंबर 13, तो 13 का हो जाएगा डी। क्यों? क्योंकि ज्वार, गन्ना और मक्का सभी को आप लोग को मालूम होगा इसमें एयर द्वारा पॉलिनेशन बहुत होता है, वही आपका इसमें नहीं होता है। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि किस प्रकार के परागण जो कि कीट परागित पुष्पों में पाए जाते हैं, यानी किस प्रकार के परागकण कीट परागित पुष्पों में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31, इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हल्के तथा चिपचिपे। पूछा है कि स्वपरागण रोकने वाले पुष्प को क्या कहते हैं? डाइकोगैमी, प्रोटेंड्री, हर्कोगैमी, प्रोटोगैनी। क्वेश्चन नंबर 32, जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हर्कोगैमी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि
स्वपरागण के लिए सहायक होता है, स्वपरागण के लिए सहायक होता है। 33 क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा भाई, द्विलिंगिता या फिर समकालपकता या फिर अनुमेली परागण या फिर उपरोक्त सभी। सो क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक, फिर पूछा है कि स्वक युग्मन तथा सजात पुष्पी परागण दोनों ही किस एक में नहीं होने दिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, अगर इसको समझ पाओ समझ के ही आंसर लगाना। ठीक, तो क्वेश्चन इसमें आपका हो जाएगा 34, जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पपीता में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि निम्न में से किसके परागण के लिए जंतु कारक की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 35, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35 का सी, खीरा। ठीक, फिर पूछा है कि जब हयासिंदी और जल कुमुदनी में परागण किसके द्वारा होता है। चमगादड़, जल कीट या पवन पक्षी। क्वेश्चन नंबर 36, इसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 36 का सी, ऑप्शन नंबर सी, कीट और पवन द्वारा। ठीक, पढ़ लेना अच्छे से। एक लिंगाश्रित पुष्पी पादप निम्नलिखित में किन दोनों को रोकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वयुग्मन व सजात पुष्पी परागण। ठीक, चलो 1 मिनट, इसको ना ऐसे कर दे तो और क्लियर आप लोग को दिख जाएगा। हाँ, ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि सममोहक और पारित पोषक किसके लिए आवश्यक होते हैं। वायु परागण, कीट परागण, जल परागण या फिर जो कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, कीट परागण। ठीक, दो असमान युग्मकों के संयुग्मन को कहते हैं निषेचन, परागण, स्वपरागण, स्वनिषेचन। क्वेश्चन नंबर 39 ऑप्शन नंबर ए, निषेचन। ठीक, एक परिपक्व भ्रूण कोशिका में केंद्रीय कोशिका होती है। 1 केंद्री, 2 केंद्री, 4 केंद्री, 8 केंद्री। सो क्वेश्चन नंबर 40, इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 केंद्री। देखो कुछ क्वेश्चन थोड़े से इसमें से इरेज टाइप के आपको दिख रहे होंगे, तो उसके लिए मैं क्या करूं, अब भाई प्रिंट करवाया था बहुत समय हो गए थे ना, तो थोड़े से हो सकते हैं, तो आप लोग उसको थोड़ा सा कॉपरेट कर लेना। ठीक, पूछा कि एंजियोस्पर्म में सिनगैमी निषेचन अवधारणा का खोज किसने किया था। स्वेडबर्ग ने किया था, रॉबर्ट्सबर्ग ने किया था, नवासिन ने किया था, या फिर काउल्टर। और क्वेश्चन ही कुछ मिट गया यहाँ पर, ऑप्शन ही, चलो कोई नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 41, इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टार्चबर्गर ने। ठीक, पूछा है कि एम्ब्रियो से की तरह पोलन ट्यूब की वृद्धि है। एम्ब्रियो से की तरह पोलन ट्यूब की वृद्धि है। क्वेश्चन नंबर 42, इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 42 का सी, कीमोटैक्सिस। ठीक, एंजियोस्पर्म में निम्न में से क्या बिना अपवाद के पाया जाता है। द्वितीयक वृद्धि, वल्सस जो की उपस्थिति, द्विनिषेचन, स्वपोषण। क्वेश्चन नंबर 43, इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्विनिषेचन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है आपका कि निषेचन के बाद बाहरों अध्यावरण किस रचना का निर्मित करता है, या फिर किस रचना का निर्माण करता है। तो एक यहाँ पर ऑप्शन ही आपको मिट गए हैं, सही से दिख नहीं रहा होगा। लिखा है टेस्टा, या फिर पेरिकार, या फिर यार क्या लिखा, चलो कोई नहीं। तो इसका आपका आंसर है 44 का ए, टेस्टा ही होगा। ठीक, तो छोड़ो कोई नहीं, और इसको आप चाहो तो इग्नोर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है नए पौधे का अंड से निर्माण, वृद्धि और परिवर्धन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 45 का, वो हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, एम्ब्रियोलॉजी। चलो इसको छोड़ो, आगे बढ़ते हैं यार, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है कि रूमिनेट एंडोस्पर्म किसके बीज में पाए जाते हैं। क्रूसीफेरी, कंपोजिटी,
UFRBAC या फिर NOAC। क्वेश्चन नंबर 46 इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, त्रिगुणित पौधों को किसके संवर्धन से प्राप्त किया जाता है? पोलन, एंडोस्पर्म, ओव्यूल्स या फिर मेगास्पोर। क्वेश्चन नंबर 47 इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंडोस्पर्म। पूछा है कि एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म का विकास किससे होता है? क्वेश्चन नंबर 48 इसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 48 का ऑप्शन नंबर सी, द्वितीयक केंद्रक द्वारा। पार्थिनोकार्पी फल होते हैं, नारंगी है, पपीता है, अनार है, सेब है। सो एक पार्थिनोजेनेसिस होता है, पार्थिनोकार्पी होता है। तो पार्थिनोकार्पी का मतलब क्या होता है और पार्थिनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, दोनों मुझे कमेंट में आप लोग के आंसर चाहिए। ठीक, तो जितने लोग पढ़ रहे हो भाई, जितने तैयारी कर रहे हो, प्लीज़ कमेंट अपना ज़रूर देना। सो क्वेश्चन नंबर 49 इसका आपका आंसर हो जाएगा पपीता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49 इसका आपका आंसर रहेगा पपीता, याद रख लेना। पूछा कि भ्रूण अक्ष को बीजपत्र के ऊपर पाया जाता है, कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 50 इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एपिकाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से आपका लग रहा होगा जो कि फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है। पूछा है कि पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया पिंड जब महत ऊंचाई पर होता है तो उसका वेग अधिकतम होता है, त्वरण अधिकतम होगा, वेग शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 51 इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वेग शून्य होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि किसी आयताकार ठोस का गुरुत्व केंद्र स्थित होगा? ठोस की सतह पर, ठोस की बाहर, ठोस के विकर्ण के किसी बिंदु पर, ठोस के विकर्णों के कटान बिंदु पर। क्वेश्चन नंबर 52 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट बराबर होता है, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? सो क्वेश्चन नंबर 53 इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, याद रखना 1.34 अश्व सामर्थ्य इतना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 54 परम शून्य ताप होता है, कितना होता है भाई? तो क्वेश्चन नंबर 54 ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी, 54 का ऑप्शन नंबर डी, -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि 45 डिग्री सेल्सियस बराबर है कितने फ़ारेनहाइट या फिर किसके यहाँ पर बराबर है? तो क्वेश्चन नंबर 55 किसके बराबर हो जाएगा भाई? तो आपका 45 डिग्री सेल्सियस वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 318 केल्विन के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि 56 में निम्न में से कौन सा मूल मात्रक है? तो क्वेश्चन नंबर 56 आंसर नंबर हो जाएगा सी, किलोग्राम। सेकेंड, जूल सेकेंड का मात्रक है, ऊर्जा जूल पर सेकेंड किसका मात्रक है पूछा है? ऊर्जा का है, शक्ति का है, कार्य का है, बल का है। क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शक्ति का। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत अपने जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत जो कि रिवाइज हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन यही यार बार रिवाइज होते हैं, तो आप चाहो तो उसे अच्छे से पढ़ लो भाई, आपके रैंक अच्छी आ जाएगी, याद रखना। ठीक, तो यहाँ पर भी देखो कुछ क्वेश्चन जो कि इरेज हो गए, तो इसको हम लोग स्किप कर देंगे क्योंकि इस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है हमको। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि संवेग का मात्रक है, क्वेश्चन नंबर 58 इसका आपका राइट आंसर रहेगा बी, यानी कि संवेग का मात्रक है किग्रा मीटर पर सेकेंड। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इधर आते हैं सीधे। यहाँ पर लिखा है कि दो वस्तुएं तापीय साम्य में होगी यदि उनके समान हो ताप, ऊष्मा का मात्रा या फिर विशिष्ट ऊष्मा या फिर ऊष्माधारिता। क्वेश्चन नंबर 64 इसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ताप। पूछा कि 1 जूल लगभग बराबर है 65। क्वेश्चन नंबर 65 ऑप्शन नंबर सी, 0.24 कैलोरी। ठीक, सरल लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 66 क्या हो जाएगा? 66 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंबाई पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 67 सेकंड लोलक की आवृत्ति कितनी होती है भाई? आवृत्ति कितनी होती है सेकंड लोलक की? तो क्वेश्चन नंबर 67 इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.5 हर्ट्ज। ठीक, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है 68। क्वेश्चन नंबर 68 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक,
पूछा कि कैलोरी मापी सामान्यतः बने होते हैं, कैलोरी मापी सामान्यतः बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, कापर पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि एक लाल रक्त कणाक का व्यास, जो आपका एक लाल रक्त कणिका उसका व्यास 10⁻⁻5 मीटर है, इसका मान माइक्रोन में कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 70 ऑप्शन नंबर क्या होगा, सोचो सोचो भाई सभी लोग सोचो। ऑप्शन नंबर बी 10 माइक्रोन। ठीक, ओम मात्रक है धारा का, विभवांतर का, प्रतिरोध का, विशिष्ट प्रतिरोध का। क्वेश्चन नंबर 71 यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर सी प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि यदि VA, VW और VS क्रमशः वायु, जल तथा इस्पात में ध्वनि की गति है तो आपको बताना है इसमें कौन सा सीक्वेंस सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 72 इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। आयाम कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 73 ऑप्शन नंबर बी तरंग दैर्घ्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा कि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। और पानी जम जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। ठीक, पूछा कि जब बर्फ़ पिघलती है तब आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान घटता है। क्वेश्चन नंबर 75 क्या हो जाएगा, 75 का बी आयतन घटता है। ठीक, पूछा कि अमोनियम की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है। तो हैबर विधि में किसका उपयोग होता है, तो मैंने आप लोग बताया था केमिस्ट्री में कि जितना जो भी इम्पोर्टेंट किसी साइंटिस्ट के नाम पर जो भी रिएक्शन है उसको अच्छे से पढ़ लेना, उसमें जो क्या क्या यूज हो रहा है और उसमें क्या उत्पाद बन रहा है, प्रोडक्शन क्या हो रहा है, ये सब चीज़ हर एक चीज़ पढ़ लेना। तो देखो यहाँ पर हैबर विधि से क्वेश्चन ऐसे, ये हैबर विधि बहुत फेमस है, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है, तो इसके बारे में अच्छे से पूरा डिटेल में पढ़ लेना। सो क्वेश्चन नंबर 76 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी याद रखो। अमोनियम नाइट्राइट को गर्म करने पर गैस निकलती है, तो कौन सी गैस निकलती है भाई अमोनियम नाइट्राइट को गर्म करने पर। 77 इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी N2। ठीक, वायुमंडल में जो कि नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है, मतलब नाइट्रोजन कितना परसेंट आपके एटमॉस्फेयर में है। 78%, 79, 21, 0.01%। तो सभी लोग को मालूम होगा, नॉर्मल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर फर्स्ट सभी को मालूम होना चाहिए। पूछा है कि निम्न इसमें से कौन सा विस्फोटक है। सो क्वेश्चन नंबर 79 इसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी NCl3। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, थोड़ा सा इरेज हो सकता है। लिखा है कार्बन का नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण होने पर बनता है। पूछा है कि कार्बन का नाइट्रिक अम्ल के द्वारा ऑक्सीकरण होने पर बनता है। सो क्वेश्चन नंबर 80 इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि H2CO3। ठीक, तो मैंने जो ये ऑप्शन बोला इसे नोट कर लेना, इम्पॉर्टेंट है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। चलो यहाँ पर लिखा है कि अमोनिया की हैबर विधि में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। सो क्वेश्चन नंबर 81 इसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए 1:3 का। ठीक, सुक्रोज का नाइट्रिक अम्ल के ऑक्सीकरण के द्वारा बनता है। क्या बनता है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 82 ऑप्शन नंबर बी ऑक्जेलिक एसिड। ठीक, नाइट्रोजन का जो कि नाइट्रोजन का किस आवर्त का तत्व है, जो आपके नाइट्रोजन है आपकी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें वो किस आवर्त का तत्व है, किस में आता है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 83 ऑप्शन नंबर ए। ठीक, सेकेंड आवर्त में आता है। पूछा है कि नाइट्रोजन किस ब्लॉक का तत्व है। तो आप लोगों ने जो कि पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा उम्मीद करते हैं, तो उसमें आप लोगों ने ब्लॉक सभी पढ़े होंगे, S ब्लॉक, P ब्लॉक, F ब्लॉक या फिर D ब्लॉक। सो क्वेश्चन नंबर 84 इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि P ब्लॉक में। पूछा है कि अमोनिया में संकरण होता है, अमोनिया में संकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 85 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी sp3। अमोनिया है
लुईस क्षार है, लुईस अम्ल है, न्यूट्रल है, इनमें से कोई नहीं, या फिर नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 86 यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लुईस क्षार है। ठीक, पढ़ लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि एक्वारेजिया है, एक्वारेजिया है। सो क्वेश्चन नंबर 87 ऑप्शन नंबर ए। ये मुझे उतना कुछ खास लग रहा है, ऐसा क्वेश्चन अभी पूछा नहीं अभी तक, तब भी अगर चाहो तो पढ़ लेना, नहीं तो इसको छोड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि अमोनिया गैस के शुष्कीकरण में प्रयोग करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पढ़ो, ये सब क्वेश्चन देखो एक लेवल के हैं। तो अमोनिया गैस के शुष्कीकरण में प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं भाई? तो क्वेश्चन नंबर 88 ऑप्शन नंबर बी, बेबूझा चूना। बेबूझा चूना लिखा है ना कि बुझा हुआ चूना मत पढ़ लेना, यहाँ पर लिखा कि बेबूझा यानी कि जो बिना बुझा हुआ चूना होता है उसे प्रयोग करते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ें। 89 NH4Cl तथा NaNO3 के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होने वाली गैस सभी को मालूम होगी, रटा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 89 ऑप्शन नंबर सी एंड 2। ठीक, गुणित अनुपात के नियम का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया, किसने किया था? तो लुईस प्राउस्ट ने, डाल्टन ने, डोल्ट ने, या फिर गैलू-सैक ने। क्वेश्चन नंबर 90 इसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, डाल्टन ने। ठीक, स्टेनस सल्फाइड का सूत्र है, स्टेनस सल्फाइड का सूत्र आपसे पूछा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी नोट कर सभी लोग कर लेना भाई। तो क्वेश्चन नंबर 91 ऑप्शन नंबर डी। ठीक, पूछा कि अमोनियम मूलक की संयोजकता होती है, अमोनियम मूलक की संयोजकता होती है। क्वेश्चन नंबर 92 ऑप्शन नंबर ए, 92 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। क्वेश्चन नंबर 93 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि एक धातु ऑक्साइड का सूत्र MO, तो धातु के क्लोराइड का सूत्र होगा। क्वेश्चन नंबर 94 इसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, एक धातु M का तुल्यांकी भार 9 तथा परमाणु भार 27 है, तो धातु के ऑक्साइड का सूत्र बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 95 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, M2O3। मोम का पिघलना कैसा क्या चीज़ है? ऊर्ध्वापवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 96 ऑप्शन नंबर बी, भौतिक परिवर्तन है। ठीक, फिर पूछा कि खमीर का उठना किस प्रकार का परिवर्तन है? सो खमीर का उठना मुझे समझ में नहीं आया यार। तो रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, जैविक परिवर्तन है, सभी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 97 ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है कि गुणिज अनुपात के नियम का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था, लुईस प्राउस्ट ने किया, डाल्टन ने, लेडोल्ट ने किया था, फिर गैलू-सैक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 98 ऑप्शन नंबर 98 का हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, डाल्टन ने। ठीक, कैथोड किरणों का आवेश होता है, कैथोड किरणों का आवेश कैसा होता है? धन आवेश, ऋण आवेश, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 99 ऑप्शन नंबर बी, ऋण आवेश। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि निम्न में कौन अक्रिय गैस नहीं है? अक्रिय गैस नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 100 इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलो 100 क्वेश्चन कंप्लीट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो एक सेकंड रुक जाओ, बस मेरा पेज फोल्ड कर लें, आ जाइए। चलो थोड़े से ज़्यादा बड़े स्टेटमेंट टाइप या क्वेश्चन बहुत बड़े दे दिए हैं, बट कोई नहीं, हमको तो करना है, पढ़ना है। ठीक, और अपना रैंक लेकर ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि यदि एक ठोस बेलन की त्रिज्या को दोगुना तथा ऊंचाई को आधा कर दिया जाए तो नए बेलन का आयतन पहले बेलन के आयतन का होगा, क्या होगा? आधा होगा, दोगुना होगा, 4 गुना होगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 101 ऑप्शन नंबर बी, दोगुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक ठोस बेलन का आयतन दूसरे सामान्य त्रिज्या वाले ठोस बेलन के आयतन का 3 गुना है तो पहले बेलन की ऊंचाई दूसरे बेलन की ऊंचाई का 1/3 होगा, 3 गुना होगा, 4 गुना होगा, कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 102 ऑप्शन नंबर बी, 3 गुना होगा। ठीक, तो ये मैथ क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना अगर अच्छा रैंक लाना हो तो। यदि एक ठोस बेलन का आयतन दूसरे समान ऊंचाई के ठोस बेलन के
आयतन का 4 गुना है तो पहले बेलन की त्रिज्या दूसरे बेलन की त्रिज्या का कितना, 4 गुना, 2 गुना, आधा, कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 103 ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 103 का ऑप्शन नंबर बी, 2 गुना। ठीक, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि यदि एक बेलन की त्रिज्या दूसरे बेलन की त्रिज्या की 2 गुनी है और दोनों बेलनों के आयतन समान है तो दूसरे बेलन की ऊंचाई पहले बेलन की ऊंचाई का कितना होगा, कितना गुना, 2 गुना होगा, 4 गुना, 8 गुना, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 104 ऑप्शन नंबर बी, ठीक, 4 होगा। चलो यहाँ से अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 105, एक बेलन की त्रिज्या r/2 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 2r है, सेमी है, तो इसका आयतन होगा। क्वेश्चन नंबर 105 ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि एक बेलन की ऊंचाई इतनी सेंटीमीटर, व्यास इतना सेंटीमीटर, तो उसका वक्र पृष्ठ होगा। क्वेश्चन नंबर 106 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। फिर पूछा है कि एक ठोस बेलन की ऊंचाई व त्रिज्या क्रमशः इतना 2r तथा r है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ होगा। क्वेश्चन नंबर 107 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, याद रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर तथा उसका वक्र पृष्ठ 132 वर्ग सेमी है, उसके आधार की त्रिज्या होगी। क्वेश्चन नंबर 108 ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 108 का ए, 3 सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि किसी ठोस बेलन का वक्र पृष्ठ दोनों सिरों के क्षेत्रफल से 3 गुना है तो उसकी ऊंचाई और आधार के व्यास का अनुपात होगा। कितना अनुपात होगा भाई, तो क्वेश्चन नंबर 109 ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी, 3:2। फिर पूछा कि बिंदु इतने की चतुर्थांश में होंगे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो क्वेश्चन नंबर आपका 110 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय। ठीक, फिर आपको इसका मान पूछा गया है तो क्वेश्चन नंबर 111 आप लोग मान अच्छे से सभी का रख लीजिएगा, निकालना कैसे निकाला जाता है सब सीख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 111 इसका हो जाएगा फर्स्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है, तो क्वेश्चन नंबर 112 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि संख्याओं a और b का हरात्मक माध्य होता है, सो क्वेश्चन नंबर 113 ऑप्शन नंबर बी। आप लोग भी यार बोर हो जाते होगे कि यार मैथ का कितना क्वेश्चन है, सोचते हो कि कब एग्रीकल्चर का पोर्शन आए, तो सभी का होता है भाई। जो लोग भी एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं ना इंटर में, तो सब सोचते हैं सबसे पहले कि यार एग्रीकल्चर वाला का पोर्शन आएगा, उसको करने में मज़ा आता है भाई। सबका होता है भाई, अपना अपना चॉइस होता है सब्जेक्ट। ठीक, चलो एक वृक्ष की छाया 10√3 मीटर है, यदि वृक्ष की ऊंचाई 10 मीटर हो तो सूर्य का उन्यांश ज्ञात कीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 114 इसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 30। ठीक, एक समकोण त्रिभुज को कण के परित घुमाने से कितने शंकु बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 115 ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा कितने बनते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 115 का ऑप्शन नंबर बी, याद रखना। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, तो जो इतने सॉल्व करने लायक हैं, जो फार्मूला बेस हैं, उसको आप लोग सॉल्व करके तब आंसर इसका फिर से निकाल लेना एक बार। ठीक है, ये नहीं कि मैं बता दिया भाई आंसर इसका तो बस छोड़ दें, भूल जाएं, ऐसा मत करो। अगर रैंक लाना है तो, नहीं तो भैया उसके लिए तो फिर आप करते रहो अच्छे से। ठीक है, फिर आपको पूछा है कि त्रिभुज शीर्षक जिसके शीर्षक कितने हैं तो केंद्र होगा, तो केंद्र आपको बताना इसमें से कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 116 त्रिभुज का फार्मूला लगाओगे तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि यदि दो वास्तविक धनात्मक राशियां a तथा b का समान अनुपात गुणन इतना है तो हरात्मक जो कि माध्य क्रमशः कितना, मुझे आपको बताना है कि क्या होगा इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 117 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समान श्रेणी का 5वां पद 8वां पद तथा 8वां पद 5 है तो इस श्रेणी का 13वां पद होगा। तो क्वेश्चन नंबर 118 क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 0। ठीक, इसका आपको मान बताना है 119 में, तो 119 का आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, फिर नेक्स्ट आपसे यहाँ लॉग का मान इतना पूछा है तो इसका आप ए का मान बताना है इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 120 ऑप्शन नंबर ए, 120 का ए।
चलिए भाई, तो सभी का मनपसंद सब्जेक्ट एग्रीकल्चर अब आ चुका है, अब अच्छे से पढ़ लो इसको। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 121, भिंडी की गर्मी की फसल में प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या होनी चाहिए। तो प्लांट पॉपुलेशन कितना होना चाहिए जो गर्मी की फसल होती है भिंडी की? तो 121 ऑप्शन नंबर ए। ठीक, याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है? भिंडी है, बैगन, टमाटर, मिर्च, किसकी प्रजाति है भाई? तो 122, क्वेश्चन नंबर 122 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर रहेगी भिंडी की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि काल मेघ किस फसल की प्रजाति है? रतालू की है, शकरकंद की, टमाटर की, बैगन की? तो क्वेश्चन नंबर 123 ऑप्शन नंबर बी शकरकंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि आम किस कुल का पौधा है? एनाकार्डियेसी, मुसैसी, रोजेसी, पिंडेसी? तो सभी लोग पढ़े होंगे, उम्मीद करते बहुत रटे हो गए यार, एनाकार्डियेसी फैमिली। चलो, मुझे मुसैसी और रोजेसी इन दोनों फैमिली में जितने भी फ्रूट आते हैं या फिर जो भी, सब मुझे कमेंट में बताना। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि तने और शाखाओं का ऊपरी भाग दो पत्ती सहित तोड़ना कहलाता है? पिंचिंग, प्रूनिंग, बडिंग, इनार्चिंग? तो क्वेश्चन नंबर 125 क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पिंचिंग कहते हैं। ठीक, और मुझे फिर से बताना आप लोग, इनार्चिंग क्या होता है, बडिंग क्या होता है, प्रूनिंग क्या होता है? ठीक, अगर जिसको भी आता हो तो प्लीज़ ज़रूर बताना, देखते हैं आप लोग कितना पढ़ रहे हो। लिखा है कि पपेन एंजाइम किस फल में पाया जाता है? तो पपेन सभी लोग मालूम होगा, प से पपेन, प से पपाया। ठीक, पपीता याद रखना। और किसमें? कच्चे पपीते में, पके पपीते में कभी नहीं। ठीक, जो सफ़ेद रंग का एक लैक्टिक प्रजात आता है ना बाहर, जब कभी फ़िलहाल आप लोग कभी अगर पपीते का फल देखे होगे तो उसमें अगर कभी बाई चांस कभी खरोच लग जाता है कच्चे पपीते में, तो एक वाइट रंग का फ्लूइड बाहर निकलता है, वो एक पपेन, एक प्रोटीन होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है, बहुत ही सॉलिड प्रोटीन होता है, अगर एंजाइम होता है प्रोटीन के पाचन में बहुत हेल्प करता है। ठीक, नेक्स्ट लिखा है कि लीची फल है, कैसा है? ड्रूप है, नट है, बेरी है, पोम है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी टाइप ऑफ फ्रूट हैं सब अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं भाई। तो सीधी सी बात है, 127 क्वेश्चन नंबर 127 ऑप्शन नंबर बी नट है। ठीक, फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि रिकेट रोधी विटामिन किसे कहा जाता है? रिकेट रोधी, विटामिन सी को, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के? क्वेश्चन नंबर 128 ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि प्याज की गांठ से पुष्प डंठल निकालने से क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 129 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी प्याज, ये पढ़ लेना आप लोग। ठीक, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि प्याज में बोल्टिंग का कारण है? तापमान में विभिन्नता, बीज की घटिया किस्म, कमज़ोर भूमि, सभी? क्वेश्चन नंबर 130 ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कारण हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 1 मिनट। चलो अब आ जाओ। लिखा कि पूसा रश्मि किसकी फसल की, मतलब किस फसल की प्रजाति है? गाजर की, मूली की, करेला की, शकरकंद की? तो पूसा रश्मि बहुत ही फेमस वैरायटी है, सो बताना। क्वेश्चन नंबर 131 ऑप्शन नंबर बी मूली की, याद रख लेना। ठीक, पूछा कि पंत उपहार प्रजाति है, पंत उपहार प्रजाति है गाजर की, टमाटर की, मटर की, सलजम की? तो क्वेश्चन नंबर 132 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मटर की। मटर का जन्म स्थान है, ओरिजिन प्लेस ऑफ पी, भारत है, अफ्रीका है, इथोपिया है, अमेरिका है? क्या है? आपके दिमाग में आंसर आना चाहिए। अगर जैसे मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ तो यहाँ पर ऑप्शन पढ़ने से पहले आपके मुंह पे, जबान पे, हर जगह ये आंसर आ जाना चाहिए। ठीक, अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब आप अच्छे से पढ़ रहे हो, आपका रिवीजन अच्छा हो रहा है। ठीक, तो ये ऐसा अगर आपके दिमाग में अगर इस क्वेश्चन सुनने बाद तुरंत उसका आंसर आ जा रहा तो मतलब समझो कि वो क्वेश्चन आपसे कभी भी गलत नहीं होगा और आपका रिवीजन भी बेस्ट चल रहा है। तो मटर का ओरिजिन प्लेस क्वेश्चन नंबर 133 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इथोपिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि पूसा ज्वाला प्रजाति है, तो पूसा ज्वाला प्रजाति है किसकी? आलू की, टमाटर की, मिर्च की, बैगन की? बहुत फेमस क्वेश्चन, हमारे टाइम में यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो किसकी है भाई पूसा ज्वाला? ज्वाला मतलब सीधी सी बात, ज्वाला ऐसा समझो कि कुछ जैसे कुछ तड़कता भड़कता हुआ भाई, कुछ तीखा टाइप का वैसा कुछ। तो तीखा सीधी सी बात है, कुछ जलता हुआ ज्वाला टाइप का, सीधी जलना यानी कि मिर्च से संबंधित है, तो आपको हो जाएगा चिली।
और ये एक रेजिस्टेंस है, इसमें डेवलप है, तो वो किसके प्रति है मुझे वो कमेंट में बताना। आप लोग गूगल पे सर्च करो, कैसे भी करो, मुझे बस ये बताना कि इसमें जो है कि किसके लिए वो रेजिस्टेंस है पूसा ज्वाला। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि पूसा क्रांति प्रजाति है, टमाटर की है, मूली की है, बैगन की, भिंडी की। तो किसकी है भाई पूसा क्रांति? सभी को मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 135 ऑप्शन नंबर सी, बैगन की। हरभजन किस में है? हरभजन किसकी किस्म है? मिर्च की है, टमाटर की, भिंडी की, शकरकंद की। तो हरभजन 136 ऑप्शन नंबर सी, भिंडी की। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करना किस फसल में लाभदायक है? तो सीधी सी बात है भाई, राइजोबियम नाम से ही मालूम चल जाता है और सभी को मालूम ही होगा, नॉर्मल सी बात है अगर पढ़े होगे तो। खाद्यान्न फसलों में तो करेंगे नहीं, तिलहनी फसलों में नहीं करेंगे, दलहनी फसल उपरोक्त सभी। तो सीधी सी बात है क्वेश्चन नंबर 137 दलहनी फसल में करते हैं, उसमें आपका नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 138 ऑप्शन नंबर सी, 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ की फसल पक कर तैयार होती है, जो खरीफ सीजन की फसल है वो कब तैयार होती है? दिसंबर जनवरी में, अक्टूबर नवंबर में, जून जुलाई, अप्रैल मई में। तो आपकी जो खरीफ की फसल है वो तैयार होती है पककर 139, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी। सभी को मालूम होगा ठंड जब स्टार्ट होती है तभी। ठीक। पूसा विशेष HD 2851 प्रजाति है, धान की, मक्का की, गेहूं की, अरहर की। क्वेश्चन नंबर 140 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, गेहूं की। ठीक। बीज वर्धन हेतु गेहूं के लिए विस्थापन दूरी कितनी रखते हैं? तो बीज वर्धन के लिए कितनी रखते हैं भाई? तो क्वेश्चन नंबर 141 ऑप्शन नंबर ए, 3 मीटर। ठीक। आइसोलेशन डिस्टेंस पूछा है, कितनी रखते हैं? लिखा है कि 2 पानी उपलब्ध होने पर गेहूं की सिंचाई करनी चाहिए। 2 पानी अगर उपलब्ध है आपके पास तो कौन कौन सी स्टेज पर आप सिंचाई करोगे? तो सबसे पहला तो आप लोग को मालूम होना चाहिए, अगर आपका बेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज आपकी CRI तो होती है, उसके बाद अगर 2 पानी उपलब्ध है तो दूसरा पानी आप कब दें? तो 142 क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी आप दीजिए CRI स्टेज पर, क्राउन रूट इस जो कि ताजमूल जिसे बोलते हैं, और एक आपका दूधिया यानी कि मिल्किंग स्टेज पर। ठीक। पूछा कि बसंतकालीन गन्ने का बीज दर होता है, तो जो आपका बसंतकालीन गन्ना होता है उसका बीज दर कितना रखते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 143 ऑप्शन नंबर सी, 60 से 70 कुंटल। ठीक। पूछा कि शरतकालीन गन्ने की बुआई की जाती है, जो शरतकालीन गन्ना होता है उसकी बुआई कब करते हैं? फरवरी, दिसंबर, अक्टूबर, जुलाई। क्वेश्चन नंबर 144 ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर में करते हैं। ठीक। भारत का सबसे अधिक चीनी उत्पादक राज्य कौन सा है भाई? उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश। तो 145 ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। तो भाई सीधी सी बात है कि अपने यहाँ यूपी में सबसे ज़्यादा जो कि उसका प्रोडक्शन भी होता है गन्ने का है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा चीनी भी तो यही बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि बुआई के लिए समूचे आलू का आकार, जबकि जानते हो कि आलू का जो कंद होता है उसे काट कर ही लगाया जाता है। तो पूछा कि आलू का जो कंद उसे जब काटते हैं तो कितना उसका आकार होना चाहिए? 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 146 ऑप्शन नंबर बी, 2.5 सेंटीमीटर। चिप्सोना 1 प्रजाति है, तो भाई चिप्सोना यानी कि चिप्स किससे बनता है? आलू से, तो ये आपकी आलू की प्रजाति हो गई। ठीक। तो चिप्सोना बहुत फेमस है चिप्स बनाने के लिए। चिप्सोना 1, चिप्सोना 2 साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं और अच्छा इसका चिप्स निकलता है। तो क्वेश्चन नंबर 147 ऑप्शन नंबर सी। ठीक। संकर धान की खेती का सर्वाधिक प्रचलन है जापान, कोरिया, चीन, भारत। तो 148 ऑप्शन नंबर सी, चाइना में। एरोइंग का संबंध है धान से है, ज्वार से है, गन्ना से है, धान से। तो क्वेश्चन नंबर 149 सभी को मालूम हुआ कि जो आपका गन्ना होता है इसके जो पुष्प होते हैं, जो फूल होते हैं, गन्ना का फूल तो बहुत कम ही लोगों ने देखा होगा, तो उसके फूल को कहते हैं एरो, और उसकी जो निकलने की क्रिया होती है उसे बोलते हैं एरोइंग। ठीक। तो उस हिसाब से गन्ना हो जाएगा आपका राइट आंसर। पूछा कि सोलेनाइजेशन फसल किससे संबंधित है? तो सोलेनाइजेशन यानी कि सोलेनेसी फैमिली। तो सोलेनेसी फैमिली से यहाँ पर कौन बिलोंग कर रहा है? तो देखो शकरकंद, गाजर, आलू, मूली। तो यहाँ पर सीधी सी बात है सोलेनेसी फैमिली से आपका बिलोंग करता है यहाँ पर आलू। तो क्वेश्चन नंबर 150 ऑप्शन नंबर सी। ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि मोहिनी किसकी किस्म है? ठीक। ये मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 150 इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ये पूछा है किससे संबंधित, मतलब क्या चीज़ है।
ठीक। यहाँ पर पूछा सोलेनाइजेशन फसल से संबंधित है, तो इसमें एक आती है कंडीशन है, उसे आपको बताना है कि किससे एक कंडीशन किस में होती है सोलेनाइजेशन, ठीक। वो तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि सोले या फिर सोलेनेसी फैमिली से आप लोग पकड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि मोहनी किसकी किस्म है, तो मोहनी किसकी किस्म है भाई, चना की है, लोबिया की, मूंग की, अरहर की। क्वेश्चन नंबर 151 ऑप्शन नंबर सी मूंग की है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि बरसीम के बीज का उपचार करते हैं, तो बरसीम के बीज का उपचार किससे करते हैं भाई, एजेटोबैक्टर कल्चर से, अजोला से, राइजोबियम कल्चर से, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 152 ऑप्शन नंबर सी राइजोबियम कल्चर से करते हैं, ठीक, क्योंकि एक दलहनी फसल एक तरह की है और लेग्यूमिनस जो कि आपका फैबेसी फैमिली से बिलोंग करती है इसलिए, ठीक। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 153 ऑप्शन देख लो सभी लोग। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा चना खूटी बनना। लिखा है कि मूंग का वानस्पतिक नाम है, तो मूंग का वानस्पतिक नाम क्या होगा, विग्ना मूंगो होगा, विग्ना रेटियाटा होगा। इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है विग्ना मूंगो और विग्ना रेटियाटा में, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 154 सभी को मालूम होगा। देखो मूंगो से मत समझना कि मूंग लिखा है तो मूंगो हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक। विग्ना रेटियाटा इसका होता है, हमेशा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, तो क्वेश्चन ये भी पूछा था आपके ओल्ड क्वेश्चन पेपर में यूपी कैटेट के। तो कब हुआ था भाई, तो सभी को मालूम होगा 1960 में हुआ था, और कहाँ पे हुआ है ये भी मालूम होगा, और कौन सी यूनिवर्सिटी है ये भी सभी को मालूम होगा, कौन सी है आप लोग कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक। लिखा है कि 1 हेक्टेयर के लिए पौध प्राप्त करने के लिए तंबाकू का बीज दर कितना लगता है, तो आपका जो सीड रेट है 1 हेक्टेयर के लिए कितना लगाते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 156 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा 100 से 120 ग्राम। बाकी वो डाटा वेरी कर सकता है, तो वो बहुत से बुक में हर किताब में अलग अलग होता है, ठीक। बढ़िया आपको जो ऑप्शन दिया गया है तो उसके अकॉर्डिंग चलना है हमेशा, ठीक। ये नहीं कि यार भैया हमने पढ़ा था ये और यहाँ पर कुछ और ही दिया गया है, तो ऐसे नहीं होता है, ठीक, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है कि अम्लीय मृदा का पीएच मान होता है, तो आपका जो अम्लीय मृदा होता है उसका पीएच मान आपको बताना है। तो 7 पे क्या होता है भाई, तो उदासीन होता है, 7 से कम पे अम्लीय आता है, 7 से अधिक पे क्षारीय होता है। तो सीधी सी बात है, अम्लीय पूछा है तो क्वेश्चन नंबर 157 ऑप्शन नंबर सी आप 7 से कम। फिर पूछा है कि भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 158 दूध उत्पादन से, आपका मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित था, तो मिल्क प्रोडक्शन संबंधित यानी कि वर्गीस कुरियन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक। फिर पूछा कि विश्व में दूध की रानी उपमा, मतलब विश्व में दूध की रानी मतलब किसको, जो कि दर्जा किस बकरी की नस्ल को प्रदान किया गया है, सानेन को, जमुनापारी को, एंग्लो ल्यूबियन को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सीधी सी बात है भाई, सानेन जो कि एक विदेशी नस्ल है, तो इसका मिल्क प्रोडक्शन बहुत ही हाई है कंपेयर टू अदर जितने भी आपकी नस्ल हैं बकरी की उसके, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 159 ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक। पूछा कि पौधों पर कैल्शियम की कमी के लक्षण सर्वप्रथम दिखाई देते हैं। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि जितने भी आपके पोषक तत्व हैं सभी के कमी के लक्षण आपको पढ़ लेना है, किसके प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक, माइक्रोन्यूट्रिएंट मैक्रोन्यूट्रिएंट सभी के कि किसके सिम्टम्स कहाँ पर शो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 160 आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, शीर्षक पत्तियों पर हमेशा शो करते हैं कैल्शियम और बोरान के, याद रखना। पूछा कि सेंट्रल एरिड जोन अनुसंधान संस्थान स्थित है, कटक में है, जोधपुर, जबलपुर, रायपुर। तो सीधी सी बात है भाई, एरिड पूछा है, सेंट्रल एरिड जोन पूछा है, तो एरिड इसमें सबसे पहले आपको यही देखना है कि एरिड यार कहाँ पर मैच कर रहा है, अगर नहीं याद हो तब, बाकी अगर याद सभी को आपको करना है, ये जितने भी इंस्टीट्यूट है हर चीज़। तो क्वेश्चन नंबर 161 ऑप्शन नंबर सी, ठीक। फिर पूछा कि सिंगल सुपर फास्फेट यानी कि जो कि एसएसपी होता है उसमें गंधक का परसेंट पूछा है। बहुत लोग सोचेंगे यार कि चलो इसमें फास्फोरस का मात्रा पूछा, सीधे अंधाधुंध तुरंत आंसर लगा देंगे सी कि 16% पढ़ के आए हैं, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो और उसमें देखो यहाँ पर लिखा है गंधक, ठीक है, ना कि फास्फोरस लिखा है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 162 ऑप्शन नंबर बी 12% होता है, याद रखना, ठीक। पूछा कि मृदा सुधारक पाइराइट का रासायनिक सूत्र पूछा है। एक आपका जिप्सम होता है, तो मुझे जिप्सम का आप लोग सूत्र बताना क्या होता है, बाकी मैं आपको पाइराइट का यहाँ बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 163 ऑप्शन नंबर डी FeS2, ठीक।
पूछा कि पशुओं में सिंग रोधन की सर्वोत्तम विधि है, आरी द्वारा, काष्टिक पोषक जो छड़ होती है उसके द्वारा, गर्म छड़ से दाग कर, या फिर कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 164 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, कास्टिक पोटास की जो छड़ होती है उसके द्वारा सबसे बेस्ट मेथड होता है। पूछा कि मांस के लिए जो कि पाले जाने वाली मुर्गी कहलाती है, ब्रॉयलर, कड़क मुर्गी या फिर लेयर, कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 165 उम्मीद करते हैं सभी को मालूम होगा, नॉर्मल सी क्वेश्चन है। तो 165 ऑप्शन नंबर ए ब्रॉयलर कहते हैं, ठीक। पूसा मखमली निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? तो बहुत बार हम अपने जो कि मॉडल पेपर में भी और अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन बहुत जो कि रिवाइज हुआ है, बहुत बार ना रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 166 ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा, पूसा मखमली भिंडी की है, बहुत ही फेमस वैरायटी है, याद कर लेना, ठीक है। चलो, तो लीची का पौधा लगाने के लिए कितने वर्ष बाद फल, यानी कि लीची का पौधा अगर आप आज लगाते हो तो कितने वर्ष जो कि बाद फल देता है, ठीक। तो यहाँ पर ऐसा देखो स्पेसिफिक दिया नहीं है कि आपको जो कि कटिंग वाला, मतलब जो आपको कलमिंग प्रोपागेटेड प्लांट है वो लगा रहे या फिर बीज द्वारा। तो अगर बीज द्वारा रहेगा तो बहुत ज़्यादा समय लेगा। सो क्वेश्चन नंबर 167 यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक, ऑप्शन नंबर बी, 4 वर्ष बाद। फिर पूछा कि गाय भैंस में पालतू झुंड को कहते हैं, जो गाय और भैंस के पालतू झुंड को क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं, फ्लोक कहते हैं, स्टाइक या स्टोक कहते हैं, कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा 168 का फ्लोक कहते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 168 ऑप्शन नंबर बी। पूछा कि पशुओं के ब्याने के बाद अयन से निकाले गए स्राव को कहते हैं दूध, खीस, दोनों, कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 169 ऑप्शन नंबर बी, खीस कहते हैं, ठीक। ये दूध से इसमें हाई मात्रा में बहुत आपके प्रोटीन, फैट ये सब ज़्यादा होते हैं। पूछा कि दूध निकालने की उत्तम विधि कौन सी है? पूर्ण हस्त विधि है, चुटकी विधि है, अंगूठा विधि, तीनों। तो क्वेश्चन नंबर 170 ऑप्शन नंबर ए, सभी को मालूम होगा, रटे हो गए 12th में, बहुत रटे हो गए देरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि पशु झुंड से बीमार पशु को अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? चुनाव कहते हैं, पृथक्करण कहते हैं, निष्कर्षण कहते हैं, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 171 ऑप्शन नंबर सी, ठीक। फिर पूछा कि गेहूं के भूसे में प्रोटीन का परसेंटेज होता है, तो गेहूं के भूसे में कितना प्रोटीन होता है भाई? मालूम है सभी को, उम्मीद करते हैं मालूम होगा। कितना % प्रोटीन होता है? कितना होता है? तो 172, 0% होता ही नहीं है, ठीक। कुछ लोग सोच रहे होंगे यार कितना होता होगा, चलो बताते हैं, तुक्का ही बता दो, चलो कोई नहीं। लिखा है कि भिंडी में पर परागण होने से बीज वर्धन हेतु पृथक्करण दूरी होनी चाहिए। तो आपका आइसोलेशन डिस्टेंस पूछा गया है भिंडी का। सो 173 173 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 400 मीटर रखते हैं, ठीक। पूछा कि टमाटर के फल फटने का कारण होता है देर से सिंचाई, गहरी सिंचाई, बोरान की कमी, सभी। तो क्वेश्चन नंबर 174 यहाँ पर ये सभी कारण हो गए। ऐसा नहीं कि अगर उसका फल फट रहा है तो केवल बोरान की कमी ही है, आप लोग यही रटे हो। तो यहाँ पर देखना कि कंडीशन आप ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। तो अगर आप देर से सिंचाई करोगे तब भी फल फटते हैं, और गहरी सिंचाई करोगे तब भी, या फिर बोरान की कमी, ये तो होता ही है। तो यहाँ पर आंसर सभी। फिर पूछा कि उष्णकटिबंधीय के फल हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय के फल हैं आम है, केला है, पपीता है, सभी है। तो आपके जो सब ट्रॉपिकल होते हैं उसके फल पूछा है, ठीक। सो क्वेश्चन नंबर 175 ऑप्शन नंबर डी, ये सभी इसमें आते हैं, ठीक। चलो बस आपके इधर के लास्ट क्वेश्चन कुछ अभी बचे हैं, 10-15 हैं, तो इसको पढ़ लो। एक सेकेंड। चलो, तो यहाँ पर लिखा है कि शीत कटिबंधी के फल हैं, शीत कटिबंधी के फल यानी कि आपके जो टेम्परेट रीजन होता है वो पूछा है। तो सेब, आड़ू, चेरी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 176, ये सभी हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है तना वाली सब्जी है, जो कि तने वाली सब्जी इसमें से कौन सी है? आलू है, गांठ गोभी, कचालू, सभी। कौन सी है भाई? तो क्वेश्चन नंबर 177 ऑप्शन नंबर डी। जब भी अगर सभी लिखा हो ना, तो या फिर कोई नहीं, या फिर इनमें से दो, अगर ऐसा ऑप्शन जब भी दे तो एक बार थोड़ा सा उसको सोच समझ के आंसर देना, ठीक, कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और ऑप्शन क्या क्या दिया है, ठीक। फिर पूछा कि 178 में नींबू में एंथ्रेक्नोज, ठीक, रोग का कारण है।
फफूंद है, जीवाणु है, विषाणु है, कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 178 ऑप्शन नंबर ए आपका होता है एंथ्रेक्नोज फफूंद के द्वारा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है सेब में, नींबू में, अमरूद में, आम में। क्वेश्चन नंबर 179 हो जाएगा। 179 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी नींबू में। साइट्रिक अम्ल आपके सिट्रस फैमिली यानी कि इसमें जो कि आपकी जितनी भी सिट्रस फैमिली से बिलोंग करती हैं सब में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। पूछा कि करेले की जाति है, करेला जाति मतलब एक करेला एक प्रकार की प्रजाति है, ये किसका प्रजाति है? अमरूद का है, करेला का है, आम का, पपीता का। तो क्वेश्चन नंबर 180 ऑप्शन नंबर ए। कुछ लोग सोचोगे यार करेला प्रजाति तो करेला का ही होगा, नहीं ये आपका अमरूद की प्रजाति है। तो 180 ऑप्शन नंबर ए याद रखना। चलो भाई अब आते हैं अपने जीके जीएस में। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 181 ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस ने। देश बंधु की उपाधि संबंधित है, किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 182 ऑप्शन नंबर बी चित्तरंजन से। ठीक, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो क्वेश्चन नंबर 183 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 1942 में। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 184 ऑप्शन नंबर ए 1930 में। फिर पूछा कि काकोरी ट्रेन डकैत कांड के नायक कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 185 कौन थे भाई? राम प्रसाद बिस्मिल से, ऑप्शन नंबर ए। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? क्वेश्चन नंबर 186 ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 187 ऑप्शन नंबर बी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? क्वेश्चन नंबर 188 ऑप्शन नंबर कौन होगा? विवेकानंद ने। तो जीके चीज़ के लिए जैसे मैंने अपना जो कि बुक बताया आप लोग को वही बुक पढ़ लेना, अपनी जो पीएमसी श्रृंखला आती है वो या फिर लूसेंट की, आपका कल्याण हो जाएगा। चलो फिर लिखा कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? तो क्वेश्चन नंबर 189 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विलियम बेंटिंक द्वारा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 190 ऑप्शन नंबर ए सैयद अहमद खान ने। किसे आधुनिक भारत का जो कि का जनक कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 191 ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय को। ठीक, फिर पूछा कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 192 ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर डी यानी कि मूल शंकर। लिखा कि श्याम लाल गुप्ता लेखक हैं झंडा गीत के, राष्ट्रगीत के, राष्ट्रगान के, आला दिस यानी कि सभी के। तो क्वेश्चन नंबर 193 ऑप्शन नंबर ए झंडा गीत के लेखक थे। ठीक, पूछा है कि मारो फिरंगी को किसने कहा? मारो फिरंगी को किसने कहा था भाई? नेताजी ने कहा था, बापू ने, समुद्रगुप्त ने, मंगल पांडे ने। तो क्वेश्चन नंबर 194 ऑप्शन नंबर डी मंगल पांडे ने। तो मंगल पांडे कहाँ के रहने वाले थे? जिनको भी मालूम हो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और ख़ासकर जो पूर्वांचल के हैं तो वो प्लीज़ बताना एक बार, ठीक, किस ज़िले से थे। फिर पूछा कि प्रथम भारतीय उपग्रह कब छोड़ा गया? तो क्वेश्चन नंबर 195 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1875 में। पूछा कि फाइकस बेगालेसिस वानस्पतिक नाम है किसका है? पीपल का, बरगद का, डाक का या फिर लोटस का। तो क्वेश्चन नंबर 196 ऑप्शन नंबर यहाँ पर रहेगा बी यानी कि बरगद का। पूछा कि भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्थित है मुंबई में, अमृतसर में, आगरा में, दिल्ली में। तो क्वेश्चन नंबर 197 यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 197 का बी अमृतसर में। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 198 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा 1928 में। विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस का मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 199 क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 30 जनवरी को। लास्ट क्वेश्चन, बांध से क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन और नदियों से क्वेश्चन हमेशा पूछता है तो इसको पढ़ लेना, आपका फिक्स रहेगा। हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य पर स्थित है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, उत्तराखंड। लास्ट क्वेश्चन नंबर आपका 200 क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी क्या है? कमेंट करके बता देना। चलिए
आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 11 यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपना जो कि अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो उसमें बात करेंगे अपना मॉडल पेपर नंबर 12 की। ठीक, तो तब तक के लिए आप लोग चैनल पे जुड़े रहना। और अब जैसा मैंने बताया कि आपका जो अब इसके बाद जो ये सब मॉडल पेपर स्टार्ट हो रहा है, इसमें जो क्वेश्चन पूछेंगे एक लेवल के रहेंगे और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छे से जितना भी मॉडल पेपर आपका आएगा, भले थोड़ा सा टाइम लगेगा, धीरे धीरे आएगा, बट आपके लिए बेटर रहेगा। तो उसे अच्छे से देखना और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ये नहीं कि स्किप करके देख रहे हैं, स्किप करके मत देखो, क्योंकि क्वेश्चन छूटेंगे तो आपका ही नुकसान होगा, मेरा कुछ नहीं होगा भाई। मेरा काम है आप लोग को बस जो कि जितना भी मॉडल पेपर है वो प्रोवाइड कराना। ठीक, तो मेरा इतना ही उद्देश्य है, बाकी आप लोग के ऊपर है, आप लोग पढ़ो या ना पढ़ो वो आपके ऊपर है। ठीक, तो सभी का धन्यवाद जो लोग भी लास्ट तक बने हो और मेरा ये जो भी बात है इसको सुन रहे हो। तो इसी के साथ चलते हैं, आपसे फिर मिलेंगे, नेक्स्ट आपकी फिर मुलाकात होगी अपने इसी चैनल पर एग्री भैंस यसे वाला पर। सब्सक्राइब कर लेना जो लोग भी चैनल पर नहीं जुड़े हो, और प्लीज़ अपने जो भी दोस्त हैं उनको शेयर कर दो, ये मॉडल पेपर शेयर कर दो, उनको बता दो कितना मॉडल पेपर हो चुका है, आप लोग अच्छे से पढ़ लो, आप लोग का भी जो कि बेड़ा पार हो जाएगा। तो सभी का धन्यवाद, चलते हैं फिर मिलेंगे। ठीक है, तो सभी को जय हिंद, जय भारत। अच्छे से रहिए, टेंशन फ्री होके आराम से एकदम फ्रेश माइंड से पढ़ो, बिना प्रेशर लिए हुए, और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग में रहो। ठीक, ऐसा नहीं कि यार सोच रहे हैं कि यार भैया नहीं होगा, इतना रैंक नहीं आएगा, तो या फिर इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे हमारा हो ही नहीं पाएगा, क्वेश्चन ऐसे इतने हार्ड पूछ रहे हैं, ऐसा मत सोचो। माइंड में ऐसा कभी मिले कि अगर चलोगे ना तो भाई कहीं सिलेक्शन नहीं, यूपी कैडेट छोड़ो और अदर कोई भी एग्जाम रहेगा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक, तो ये चीज़ हमेशा निकाल दो माइंड से, और बस पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा सोचना कि हो जाएगा और कोई रोक नहीं सकता। ठीक, आप पढ़ रहे हो इसीलिए यार ना कि सिलेक्शन लेने की, ये थोड़ी ना कि पढ़ रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि सिलेक्शन नहीं ना हो, तो क्या मतलब पढ़ाई का। तो पढ़ो, एंड कोई समस्या हो तो अपना चैनल तो अवेलेबल है ही, और बाकी हम लाइव आते रहते हैं, तो प्रॉपर लाइव आके जो भी क्वेश्चन जो भी डाउट हो वहाँ पर आप लोग डिस्कस कर सकते हो। ठीक, तो चलते हैं, काफ़ी वीडियो लंबी हो गई 1 घंटे प्लस, तो चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अपने मॉडल पेपर नंबर 12 में। ठीक है, तो धन्यवाद सभी का, चलते हैं।